नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर लगती है। खासकर हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है। हम बात कर रहे हैं खेतों की डॉक्टर की। अक्सर हम सफलता की चमक दमक तो देखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे जो घोर निराशा और पसीने से भरा रास्ता होता है ना, उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि असली लचीलापन यानी विपरीत परिस्थितियों से लड़ना होता क्या है। जरा सोचिए क्या होता है जब बड़े बड़े सपने और बिल्कुल खाली जेबें आमने सामने आ जाएं। मतलब एक तरफ तो आसमान छूने की जिद है और दूसरी तरफ हालात पैरों में जंजीरें डाल देते हैं। तब क्या होता है? क्या सपने टूट जाते हैं या फिर कोई नया रास्ता निकलता है? इसी टकराव को आज हम इस विश्लेषण में परत दर परत समझने वाले हैं। खांड एक सपनों की उड़ान। चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। कहानी शुरू होती है श्यामलाल जी से, जो एक बेहद गरीब किसान हैं और उनकी एक बहुत ही होनहार बेटी है पूजा। दिन रात खेतों में खटने के बाद भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था, लेकिन इन सब के बीच गरीबी में पलते हुए भी पूजा के अंदर पढ़ाई को लेकर जो लगन थी ना, वो कमाल की थी। और देखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन स्कूल से खबर आती है कि पूजा ने सिर्फ अपनी क्लास में नहीं बल्कि पूरे जिले में टॉप किया है। जरा उस पल की खुशी की कल्पना कीजिए। एक गरीब किसान की बेटी ने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। प्रतिभा किसी सुख सुविधा की मोहताज नहीं होती, ये बात यहाँ बिल्कुल सच साबित हो गई। लेकिन असल जिंदगी कोई फिल्म तो है नहीं। खंड 2, गरीबी की चुनौती। गांव में जश्न का वो माहौल बहुत जल्दी एक गहरी चुप्पी में बदल गया। अब सामने खड़ी थीं वो व्यवस्थागत और आर्थिक दीवारें जो अक्सर होनहार बच्चों का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। एक तरफ वो जिला टॉपर है, एक शानदार शैक्षणिक सफलता, और दूसरी तरफ कड़वी हकीकत, आगे कॉलेज में दाखिले के लिए घर में एक भी पैसा नहीं है। उस रात पूजा ने अपने पिता को चुपचाप रोते हुए देखा। ये वो पल है जहां एक विद्यार्थी अपनी सारी मेहनत, अपने बड़े सपनों को शीशे की तरह टूटते हुए महसूस करता है। और बस यहीं से हमारे लिए, खासकर छात्रों के लिए, सबसे बड़ा सबक निकल कर आता है। खंड 3, हार न मानने का जज्बा। जब सारे दरवाजे बंद नजर आएं, चारों तरफ अंधेरा हो, तब सच्चा लचीलापन यानी रिजिलियंस कैसा दिखता है? तब एक विद्यार्थी क्या कदम उठाता है? अब ज्यादातर लोग क्या करते? शायद हालात से हार मान लेते, निराश होकर घर बैठ जाते। लेकिन पूजा बिल्कुल नहीं। अगली ही सुबह वो खेतों में पहुंच गईं, अपने पिता के साथ काम करने। यही है असली लचीलापन। इसका मतलब है कि जब आगे बढ़ने का रास्ता पूरी तरह से बंद दिखाई दे, तब भी हाथ पर हाथ धरे मत बैठो, कर्म करते रहो और परिस्थितियों के आगे घुटने मत टेको। जब श्यामलाल जी ने अपनी बेटी से दुखी होकर कहा कि उसे तो पढ़ना चाहिए, खेतों में काम नहीं करना चाहिए, तो पता है पूजा ने मुस्कुराकर क्या जवाब दिया? पिताजी, आपकी मेहनत ही मेरी ताकत है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत गहरा दर्शन है। असली ताकत और प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अपने घर के संघर्षों से, हमारे माता पिता की मेहनत को देखकर ही निकल कर आती है। और कहते हैं ना, जब इंसान की मेहनत सच्ची होती है और वो हार नहीं मानता, तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। खंड 4, उम्मीद की एक नई किरण। अब हम देखेंगे कि कैसे एक न टूटने वाला हौसला अचानक से एक ऐसी मदद को अपनी तरफ खींच लाता है जिसकी कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की गई होती। आपकी कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता कभी छुपती नहीं है। हुआ ये कि एक बड़े अधिकारी को जब ये पता चला कि जिले के टॉपर पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर है, तो वो बिना एक पल गंवाए सीधा पूजा के घर पहुंच गए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर विद्यार्थी अपना 100% देते हैं, तो समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उस प्रतिभा को सही दिशा देने के लिए आगे आते हैं। और वहां अधिकारी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगर मौका मिले तो क्या तुम आगे पढ़ना चाहोगी? ये सुनते ही पूजा की आंखें भर आईं। उसने बिल्कुल साफ शब्दों में अपना सपना बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। देखिए, मुसीबत के वक्त में भी उसका लक्ष्य एकदम शीशे की तरह साफ था। विद्यार्थियों को हमेशा ऐसा ही स्पष्ट विजन रखना चाहिए। पूजा की वो असीम लगन और उसके परिवार की गंभीर आर्थिक स्थिति को देखकर वो अधिकारी इतने भावुक हो गए कि उन्होंने उसी वक्त एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने पूजा के आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा ले लिया। अगर पूजा ने हार मान ली होती तो शायद ये मौका कभी नहीं आता। ये साबित करता है कि मैदान में डटे रहने वालों को ही जीवन बदलने वाले अवसर मिलते हैं। चलिए अब इस कहानी के सबसे शानदार और प्रेरणादायक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। खंड 5, दृढ़ निश्चय से सफलता। अब हम देखेंगे कि उस मदद और सालों की दिन रात की मेहनत का अंतिम परिणाम क्या निकला। जरा इस सफर के कालक्रम को एक साथ देखिए। 0 वर्ष, शुरुआत हुई एक गरीब किसान की बेटी के रूप में। फिर निराशा आई, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद ही वो खेतों में मेहनत कर रही थी। फिर कुछ दिन बाद पढ़ाई का पूरा खर्च मिल गया और कई सालों की तपस्या के बाद वो एक डॉक्टर बन गई। ये सफर हमें बताता है कि व्यवस्थागत बाधाएं रातों रात पार नहीं होती, इसके लिए समय, धैर्य और निरंतरता चाहिए होती है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है? सफलता मिलने के सालों बाद जब वो छोटी सी लड़की डॉक्टर पूजा बन गई, तो वो शहरों की चकाचौंध में नहीं रुकी। वो वापस अपने गांव लौट आई, गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करने के लिए। सच्ची सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है दोस्तों। अपनी जड़ों को याद रखना और अपने समुदाय को ऊपर उठाना, यही सफलता का सर्वोच्च स्तर है। और ये देखकर उसके पिता गर्व से रो पड़े। पूजा ने अपने पिता से जो अंतिम शब्द कहे, वो इस पूरी कहानी का सार हैं। पिताजी, अगर आपने मेहनत करना नहीं सिखाया होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। सुविधाओं ने नहीं, पैसों ने नहीं, बल्कि मेहनत करने की उस सीख ने ही उसे इस मुकाम तक पहुँचाया।
कड़ी मेहनत ही वो असली महाशक्ति है जो बड़ी से बड़ी दीवार को गिरा सकती है। तो विद्यार्थियों, इस पूरी कहानी से हमारे सामने लचीलेपन के कुछ बहुत ही ठोस सबक आते हैं। पहला, हमारी परिस्थितियां कभी हमारी क्षमता तय नहीं करती। दूसरा, सब कुछ खिलाफ होने पर भी आगे बढ़ना ही असली लचीलापन है। तीसरा, आपकी कड़ी मेहनत ही सही अवसरों और मार्गदर्शकों को आपकी तरफ खींचती है। और चौथा, सफलता का असली उद्देश्य समाज को वापस देना है। इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। जाते जाते मैं एक बहुत ही झकझोरने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। वर्तमान बाधाओं को पार करने और एक स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत का उपयोग कैसे किया जा सकता है? पूजा की कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन आपकी असली कहानी अब शुरू होती है। जो रुकावटें आज पहाड़ जैसी लग रही हैं, उन्हें पार करने के लिए आज ही अभी क्या कदम उठाया जा सकता है? याद रखिए, खेत से क्लिनिक तक का सफर सिर्फ एक विचार से नहीं बल्कि निरंतर मेहनत से तय किया गया था। इसी प्रेरणादायी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ज्ञान अर्जित करते रहें और आगे